अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मेरे सामने कुछ केक पड़े हुए हैं। अब ये केक्स जो हैं इनके बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ और कुछ बताना चाह रहा हूँ। वो ये है कि ये जो अंडे हम देखते हैं मार्केट में, दो तरह के फॉर्म्स होते हैं। एक होता है ब्रीडर फॉर्म, एक होता है लेयर फॉर्म। जो लेयर फार्म से अंडे आते हैं, ये अंडे होते हैं जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें टेबल एग्स भी कहा जाता है। ये वो वाले अंडे होते हैं जो आम दुकानों पे दस्तयाब होते हैं, जो हम घर ला के बना लेते हैं। अब जो ब्रीडर फार्म से हासिल किए गए अंडे हैं, ये जाते हैं हैचरी पर। अब वहाँ जब इन्हें मशीन में डाल दिया जाता है कि इनमें से चूज़ा निकलेगा, तो 12वें-14वें दिन जब इन अंडों का मुशाहिदा किया जाता है, एक अमल होता है जिसे कैंडलिंग का अमल कहते हैं। उसमें इन अंडों में से लाइट गुजारी जाती है, तो उससे वो अंदाज़ा कर लेते हैं कि इसके अंदर चूज़ा बना है या नहीं बना। यानी जिनमें चूज़ा नहीं बन रहा होता या चूज़ा बनने का अमल रुक गया हो, वो वाले अंडे जो हैं वो हैचरी वाले वहाँ से निकाल देते हैं, सॉर्ट आउट करके अलहदा कर देते हैं और उनको ज़ाया नहीं करते हैं। उनको बेच के वो फिर पैसे कमाना चाहते हैं और मार्केट में बेच देते हैं। अब मार्केट में जब वो आएंगे तो उन अंडों को कौन खरीदेगा? वो अंडे असूलन तलफ कर दिए जाने चाहिए, लेकिन ऐसे अंडों को मार्केट में जब भेजेंगे तो ये जो घटिया काम करने वाले लोग हैं, जिनके ज़मीर मर चुके हैं, जो कि असल में खुद गंदे अंडे हैं, वो ऐसे गंदे अंडे खरीद लेते हैं और उनको इस तरह के लोग बेचते हैं। जैसे आपने अभी ये गोदाम देखा, तो ये जो आपको स्टोर नज़र आ रहा है, बड़ा गोदाम नज़र आ रहा है, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी ने छापा मारा। ये गोदाम लोधरा के इलाके में है, जहां हज़ारों की तादाद में गंदे अंडे बरामद हुए हैं, जो मुख्तलिफ हैचरीज से वापस आए हुए हैं और यहाँ पे बिकने के लिए लाए गए हैं। और मुल्तान, बहावलपुर, उसके गिरदो नवा में ये जो ज़मीर फरोश लोग हैं, उनको ये बेच रहे थे, जिन्हें पंजाब फूड अथॉरिटी ने ढूंढ निकाला और इनके सारे अंडे उठाए, ज़ब्त किए, ट्रक में लोड किए और जाके एक बड़ा गड्ढा खोद कर उसमें दफना दिए। इनमें आपको ऐसे अंडे भी नज़र आएंगे जिनके अंदर खून के स्पॉट्स होंगे। इनके अंदर वो अंडे भी नज़र आएंगे जिन पर क्रैक्स हैं। आपको वो अंडे भी नज़र आएंगे जो टूटे हुए हैं। आपको वो अंडे भी नज़र आएंगे जिनके अंदर चूज़ों की नामुकम्मल ग्रोथ है। तो अब ये वाले अंडे जो हैं, ये हमारे मजहबी नुक्ता निगाह से भी हराम हैं और हमारा दीन चूँकि दीन फितरत है, ये किसी ऐसी चीज़ को हराम बिला वजह करार नहीं देता, क्योंकि वो सेहत के लिए जब ठीक नहीं होती है तो उसको मना कर देता है हमारा दीन कि ये आप ना खाएं। अब इसके अंदर चूंकि बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो चुकी होती है, इसके अंदर उस बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पैदा हो चुकी होती है और वो इतनी शदीद बू होती है कि वहाँ पे सांस लेना भी मुहाल होता है। फिर ये जो टूटे हुए अंडे हैं, इनके अंदर चूंकि बहुत से बैक्टीरिया इस पे हमलावर हो जाते हैं। इसके अंदर साल्मोनेला भी पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये वो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपको टाइफाइड हो सकता है। और ये जो गोदाम पे यहाँ से जो अंडे जाएंगे, ये मुख्तलिफ बेकरियों को सप्लाई कर दिए जाएंगे, क्योंकि आम मार्केट में तो ये बिकेंगे नहीं। तो वो बेकरियां क्या करेंगी? क्योंकि ये जो अंडा होता है, ये एमल्सीफायर का काम करता है। ये जो केक के अंदर आपको सॉफ्टनेस मिलती है, ये किस वजह से मिलती है? इस वजह से मिलती है कि उसमें अंडे और मक्खन शामिल किया जाता है। जो अच्छा काम करने वाली बेकरियां हैं, वो इसमें अंडे डालेंगी, इसमें मक्खन डालेंगी, लेकिन जो गैर मेयारी काम करने वाले लोग हैं, जो ज़मीर फरोश हैं, वो क्या करेंगे? ये घटिया क्वालिटी के अंडे ले आएंगे और इनसे
ये घटिया क्वालिटी के अंडे लाएंगे तो ये उसे नरम तो कर देंगे, ये वो जो एमल्सिफाइंग इम्पैक्ट आता है केक में, जो उसका सॉफ्ट टेक्सचर होता है, वो तो उस तरह का ले आता है, लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब ये फिर उसको वो रंगत लाने के लिए फिर उसमें रंग भी डालेंगे और इसको ओवन में डालेंगे। ओवन में डालते हैं तो फिर ओवन में चूंकि बहुत हाई टेम्परेचर होता है, इसमें उन्होंने एसेंस भी डाला होता है। एक तो उस हाई टेम्परेचर ने उसकी बू ख़त्म कर देनी है, और दूसरा इसके अंदर वो मुख्तलिफ क्योड़ा फ्लेवर डाल देंगे, कोई वनीला डाल देंगे या कोई और एसेंस डाल देंगे, तो उससे हल्का सा जो उसमें बू आने का इम्कान बाकी रह जाता है, वो भी इस एसेंस के नीचे दब जाता है। तो ये जो इस तरह के जो अंडे हैं वो ऐसी फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होते हैं। आप पूछेंगे कि एमल्सिफाइंग इम्पैक्ट क्या होता है, एमल्सिफायर क्या होता है? वो ये होता है कि अगर आप एक गिलास पानी लें, उसमें ऑयल डाल दें, कोई सा कुकिंग ऑयल डाल दें, तो आप देखेंगे कि वो उसमें मिक्स नहीं होएगा, वो उसके ऊपर अलहदा तैरता रहेगा, अलहदा आपको स्पॉट्स नज़र आएंगे। तो अगर आप उसमें साथ एमल्सिफायर भी डाल देंगे, तो फिर उसमें ऑयल डालेंगे पानी के अंदर, तो वो उसको अच्छी तरह मिक्स कर देगा। तो ये एमल्सिफायर का काम होता है। तो वो इसमें जो मक्खन डाला जाता है वो उसको मिक्स करता है, लेकिन चूंकि ये जो घटिया ब्रांड वाले हैं उन्होंने मक्खन नहीं डालना होता, वो क्या करते हैं, वो इसकी जगह पे कुकिंग ऑयल डालेंगे और साथ उसमें फिर ये वाले अंडे डालेंगे, वो इसको मिक्स कर देगा और उसकी वजह से एक टेक्सचर अच्छा सा बना देगा। तो आप जब भी कहीं से भी कोई केक लेते हैं तो आप देखें, गौर से देखिए कि उसके अंदर अगर तो वो ऐसे हार्ड है, जैसे ये देखें कि ये बड़ा हार्ड है, तो इससे आपको समझ आ जाएगी कि इसके अंदर गंदे अंडे डाले गए हैं। लेकिन अगर वो ऐसे आपको सॉफ्ट नज़र आता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि इसके अंदर सही अंडे डाले गए हैं। तो यहाँ से आप बाआसानी पहचान सकते हैं। तो इस इशू को आप लाइट ना लें। अगर आपके इलाके में, आपके सराउंडिंग में, किसी गली मोहल्ले में, किसी फैक्ट्री में कोई ऐसा गोदाम है या ऐसी कोई बेकरी है जहाँ पर इस तरह के अंडे नज़र आए आपको, या कोई कैरी करके लेकर जा रहा है, किसी चिंची रिक्शे में जा रहे हैं, किसी लोडर में जा रहे हैं, किसी पिकअप में जा रहे हैं, अगर आपको नज़र आए तो उसका ज़रा पीछा करें, देखें वो किधर जाती है, किस जगह पे स्टोर की जाती है, और उसकी इत्तला पंजाब फूड अथॉरिटी को दें। उसके लिए आप पंजाब फूड अथॉरिटी के फेसबुक पेज पर जाके वहाँ भी कंप्लेंट कर सकते हैं। आपको हमारी स्क्रीन पर भी पंजाब फूड अथॉरिटी की हेल्पलाइन नज़र आएगी, इस हेल्पलाइन पर फ़ोन करें और पंजाब फूड अथॉरिटी को इत्तला दें, ताकि आपके और आपके प्यारों की ज़िंदगियों को, उनकी सेहत को महफूज बनाया जा सके। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।